अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज हम लोग मौजूद हैं हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास के साथ। ये हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास है और ये क्लास आज एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही है। आज एक जो प्रैक्टिकल ये परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर ये बच्चे 3 फेज इंडस्ट्रियल वायरिंग में एक बड़ा ही अहम सर्किट होता है, जिस सर्किट को हम लोग स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर का नाम देते हैं। ये एक स्टार्टर है। उस सर्किट की वायरिंग के मुतालिक ये पढ़ रहे हैं। इससे पिछले मुकम्मल हफ्ते में इस सर्किट के मुतालिक इन्होंने पढ़ा, फिर इसकी वायरिंग को पिछले एक हफ्ते से ये बच्चे ट्रेस करते रहे हैं, जुबानी तैयार करते रहे हैं और इसी के मुतालिक ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर, जैसा कि ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी 3 फेज की मोटर से अगर हमने पूरी ताकत बाहर निकालनी है, पूरी एनर्जी उससे बाहर निकालनी है, अगर एक 10 हार्स पावर की मोटर है, उस 10 एचपी की मोटर से पूरी 10 एचपी बाहर 10 हार्स पावर ताकत बाहर निकालनी है, तो उस मोटर को हमें डेल्टा कनेक्शन में चलाना पड़ेगा। और मोस्टली किसी भी 3 फेज मोटर को डायरेक्टली डेल्टा कनेक्शन में नहीं चलाया जाता, पहले उसको स्टार में चलाया जाता है और फिर स्टार के बाद उस मोटर को डेल्टा कनेक्शन में लेकर चलाया जाता है। इस तरह हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो स्टार कनेक्शन में चलकर स्टार्टिंग करंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब भी किसी भी मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है तो स्टार कनेक्शन के अंदर मोटर की स्पीड और मोटर का करंट दोनों ही कम होते हैं। इस वजह से उसका जो हमारे पास करंट रेशियो आता है वो काफी कम आता है। इसी मोटर को अगर मैं डेल्टा कनेक्शन में चलाऊंगा तो उसकी स्पीड भी पूरी आएगी, उसका जो करंट है वो भी फुल आएगा। लेकिन स्टार्टिंग के दौरान, ये बात थ्योरी में सब बच्चों ने पहले पढ़ी हुई है कि कोई भी मोटर अगर स्टार्ट होगी तो पहले स्टार्टिंग के वक्त वो अपने आम करंट से 3 से 7 गुना ज्यादा करंट लेगी। यानी अगर एक मोटर है, मेरे सामने मिसाल के तौर पर ये एक मोटर है, मैं मिसाल के तौर पर ये कह देता हूं कि इस मोटर का करंट 10 एम्पियर है। थ्योरी ये बात कहती है कि जिस वक्त ये मोटर स्टार्ट होगी, पहला इसका जो झटका होगा उसमें इसका करंट 10 एम्पियर नहीं होगा बल्कि 30 एम्पियर से 70 एम्पियर के दरमियान होगा। 3 गुना से 7 गुना ज्यादा होगा। अब इस 3 गुना से ज्यादा करंट को संभालने के लिए हम किसी भी 3 फेज मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं और फिर डेल्टा में चलाते हैं। और ये काम मैनुअली कनेक्शन के जरिए तारे निकाल कर करना बिल्कुल नामुमकिन है कि पहले स्टार में चलाया जाए फिर तार को निकाल कर फौरन डेल्टा में कर दी जाए। तो इस वजह से हम इनके साथ मुख्तलिफ तरह के स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अंदर 2 तरह के स्टार्टर होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर जिन्हें हम कहते हैं। इनमें से एक आपके सामने ये आपको एक स्टार्टर नजर आ रहा है, इससे पहले बच्चों ने इसके मुतालिक पढ़ा है। ये स्टार डेल्टा का मैनुअल स्टार्टर भी है, इसका नाम MEM स्टार्टर भी है। इसमें मैनुअली ये एक हैंडल लगा होता है। मैनुअली जब हम मोटर को पहले स्टार्ट करते हैं तो यहां से हम मोटर को स्टार कनेक्शन के अंदर चलाते हैं। हमारी मोटर पहले स्टार में चलती है और फिर उसके बाद जैसे ही मैं इस हैंडल को ऊपर करता हूं तो हमारी मोटर हमारी फुल स्पीड के साथ, फुल करंट के साथ डेल्टा कनेक्शन के अंदर चलना शुरू हो जाती है। पहले हम जरा इस स्टार्टर को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये अब हमारा एक मैनुअल स्टार्टर है। मैं जैसे ही इस लीवर को ऐसे नीचे करूंगा, आप लोगों ने, कैमरामैन ने मोटर की स्पीड की तरफ फोकस करना है, आपने आवाज देखनी है कि आवाज में डिफरेंस क्या आता है। अब मैं जैसे ही इसको नीचे कर रहा हूं, अब ये इस वक्त मेरी मोटर स्टार कनेक्शन में चल रही है। इसकी स्पीड भी कम है, इसका करंट भी कम है। थोड़ी देर के लिए स्टार में जब मोटर चल गई, इसका स्टार्टिंग स्पीड पूरी हो गई, अब मैं अपनी इस मोटर को इस कनेक्शन के अंदर चला दूंगा, डेल्टा कनेक्शन में। इस तरह से अब मैं इस मोटर की पूरी ताकत बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन ये जो स्टार्टर है ये हमारे पास पहले टाइम में इस्तेमाल होता था। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले की ये टेक्नोलॉजी है, या 25-30 साल पहले इसे इस्तेमाल किया जाता था। मैनुअल हाथ से हम लीवर से कभी इसे स्टार में चलाते थे, फिर डेल्टा में चलाते थे, फिर स्पार्किंग की वजह से इनमें बहुत सारे एरर्स आ जाते थे। इसकी जगह पर आजकल जदीद जो स्टार्टर इस्तेमाल होता है वो हमारा स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर है। यहाँ पर आपको ये एक सर्किट बना हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ पर ये बच्चों का हाथ का बना हुआ स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास हम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रिलेज लगाते हैं और साथ ही साथ एक रिले होती है जिस रिले को हम लोग टाइमर रिले कहते हैं। इस टाइमर रिले को लगाया जाता है। इस टाइमर रिले के ऊपर टाइम सेट कर दिया जाता है, 10 सेकंड का या 15 सेकंड का या 20 सेकंड का। जैसे ही हमारा वो टाइम मुकम्मल होता है, टाइम के पूरा होने के बाद हमारी वो मोटर जो पहले स्टार में चल रही होती है, टाइम मुकम्मल होने के बाद खुद ब खुद वो मोटर किस कनेक्शन में चली जाती है, डेल्टा कनेक्शन के अंदर।
इसकी अगर वायरिंग के मुतालिक जो स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर है, इसकी वायरिंग के मुतालिक अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वायरिंग की 3 मेजर इकसाम हैं। एक सप्लाई के कनेक्शन होते हैं, एक इसके कंट्रोल सर्किट में ऑन ऑफ बटन के कनेक्शन होते हैं, और इसी तरह थर्ड नंबर पर रिले के कनेक्शन में एक कनेक्शन होते हैं, उन्हें हम इंटरलॉकिंग सर्किट कहते हैं। वायरिंग को अगर मजीद थोड़ी सी इसकी गहराई में जाए तो एमसीबी से 3 फेज निकलते हैं। मेन निकलकर हमारी इस रिले पर आते हैं, ये हमारी मेन मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रिले है। मेन मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रिले के साथ हमारी जो डेल्टा की मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रिले है उसे शॉर्ट किया जाता है, और फिर डेल्टा की रिले को अगली वाली स्टार की रिले के साथ नीचे से क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। और फिर इस स्टार की रिले को हम ऊपर से, स्टार की रिले की निशानी होती है कि ये रिले ऊपर से पॉइंटों की मदद से शॉर्ट होती है। फिर इसके बाद हम यहां से जो हमारी मेन मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रिले है, इससे 3 फेज निकालकर ओवरलोड रिले को देते हैं। ओवरलोड रिले से निकालकर अपनी इस 3 फेज मोटर के पहले 3 सिरों पर हमारे 3 फेज आ जाती है। इसी तरह हमारे मोटर के दूसरे सिरों पर A2, B2 और C2 पर हमारे जो फेज आते हैं वो यहाँ से इन डेल्टा और स्टार की रिले को जहाँ से हमने नीचे से शॉर्ट किया होता है वहां से हमारे ये फेज निकल कर आ जाते हैं। फिर कंट्रोल सर्किट की वायरिंग के अंदर इसके ऑन बटन के कनेक्शन आते हैं, ऑफ बटन के कनेक्शन आते हैं। इसी के साथ साथ एक इंटरलॉकिंग सर्किट होता है कि अगर एक रिले ऑन हो गई तो दूसरी को खुद बहुत ऑफ हो जाना चाहिए, अगर दूसरी ऑन होती है तो पहली रिले को खुद बहुत क्या हो जाना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल मुकम्मल इन तमाम बच्चों ने इस वो ट्रेनर के ऊपर भी परफॉर्म कर लिया है, इस ट्रेनर पर भी इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर ली है। अब एक स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर पर हम एक मोटर को चलाते हैं। ये हमारा स्टार डेल्टा का ऑटोमेटिक स्टार्टर है। अब इस स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर की मदद से हम एक मोटर को चलाकर देखते हैं। इसमें हमारा सिंपली एक ऑन बटन होता है। जैसे ही मैं ऑन बटन को प्रेस करूंगा, यहां से इसकी मेन रिले और इसकी स्टार की रिले ये दोनों ऑन हो जाएगी। फिर टाइमर पर जो हमने को टाइम सेट किया हुआ है, उस टाइम के बाद हमारी खुद बहुत स्टार की रिले टूट जाएगी और डेल्टा की रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो जरा सर्किट को चलाकर देखते हैं। ये मैंने अब इसको चलाया है, मेन की रिले भी ऑन हो गई है, जो हमारी स्टार की रिले है वो भी ऑन हो गई है। टाइमर पर जैसे ही टाइम पूरा होगा, स्टार की रिले टूटकर ऑटोमेटिकली डेल्टा की रिले बन जाएगी। अब खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा काम परफॉर्म हुआ है। अब इस वक्त मोटर अपनी पूरी ताकत के साथ डेल्टा कनेक्शन के अंदर चल रही है, जो कि इसके ये डेल्टा कनेक्शन है। अब मैं इस मोटर से पूरी, अगर ये 10 HP की मोटर है तो पूरी की पूरी 10 HP की ताकत इस मोटर से बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का हमारी इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर की क्लास के साथ एक प्रैक्टिकल, जिस प्रैक्टिकल के अंदर इन तमाम बच्चों ने स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर की वायरिंग के मुतालिक पढ़ा कि स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर क्या है और इस सर्किट की वायरिंग को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है।